हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आपके लिए लाए हैं वेक्टर का पार्ट नंबर 4। तो यहाँ तक अपन ने वेक्टर में देख चुके हैं कि कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, किस तरीके से अपन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ उसका हेड होता है, किस तरीके से कहाँ टेल रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर उसके बाद अपन ने देखा है उसमें किस तरीके से वेक्टर्स में अपन एंगल फाइंड आउट करते हैं, टेल से टेल के बीच में या हेड से हेड के बीच में। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अपन ने देखा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे हैं अपन। तो अब अपन पढ़ रहे हैं आज नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन के साथ साथ अपन सब्सट्रैक्शन भी देखने वाले हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में देखने से पहले तरीके से वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया आपने स्केलर क्वांटिटीज को ऐड किया है, स्केलर क्वांटिटीज को आपको ऐड करना होगा। सपोज आपके पास दो स्केलर क्वांटिटीज है, जिसकी एक की वैल्यू है 6, एक की वैल्यू है 8। आपके पास मैक्स टू मैक्स आंसर कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। और मिनिमम से मिनिमम आंसर भी आपको कितना मिलेगा? मतलब केवल एक ही आंसर मिलेगा। बट अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन देखते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज में दो वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें उनका एक का मैग्नीट्यूड दे रखा है 8, एक का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 6, तो आपको 8 + 6 भी पॉसिबल है, 8 - 6 भी पॉसिबल है, और 8² + 6² आगे जाके देखेंगे अपन, उसमें पता चलेगा। तो 10 भी पॉसिबल है। और इस तरीके से मिनिमम से मिनिमम 2 और मैक्स टू मैक्स आपको कितना आंसर मिलेगा? 40 आंसर मिलेगा। तो ऐसा क्या हो जाता है वेक्टर्स में कि वेक्टर में आंसर वेरी कर जाता है, स्केलर्स में तो ऐसा नहीं होता है। तो वो अपन सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पहले सबसे पहले अपने पास कुछ मेथड्स है, जिसमें फर्स्ट मेथड है अपने पास हेड टेल मेथड। तो देखो हेड टेल मेथड क्या होता है। हेड टेल मेथड किस तरीके से देखा जाता है, तो हेड टेल मेथड देखते हैं अपन। फर्स्ट मेथड अपन पढ़ रहे हैं हेड टेल मेथड। ध्यान से देखना इसको। और अगर आप पुराने वीडियोस अभी तक देखे नहीं हो और डायरेक्ट इस वीडियो को ओपन किया है आपने, तो पहले आप जाके उन वीडियोस को देखें, उसमें आपने ये सब चीज देखनी पड़ेगी। एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये सब चीजें आपको वहां से पढ़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हेड टेल मेथड, वेक्टर्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कहा कि एक ए गिवन है, एक ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर गिवन है बी वेक्टर, और इन दोनों को आपको बोला है कि आप इनको ऐड करके बताओ। इन दोनों को आपको क्या करके बताना है? दोनों वेक्टर्स को ऐड करके बताना है। तो हेड टेल मेथड, ये फर्स्ट वेक्टर का है टेल, ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है, ये सेकंड वेक्टर का टेल है, ये सेकंड वेक्टर का हेड। सपोज ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐड करने पर कोई आंसर आ रहा है, उस आंसर को आपने लिखा। वेक्टर्स को वेक्टर से ऐड करेंगे तो आंसर भी वेक्टर आएगा। तो यहाँ पर आर वेक्टर आ रहा है, जो भी आंसर आएगा उसको अपने लिख दिया आर के वेक्टर। तो आर को यहाँ पर किस नाम से बोला जाता है? आर को बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। आर को क्या बोला जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से बोला जाता है। मतलब ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ ऐड करने पर जो भी आंसर मिलता है अपन उसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। ऑब्वियसली ये वेक्टर है। वेक्टर में आपको बहुत सिखा रखा है ऑलरेडी कि वेक्टर में दो चीजें होती है। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, उसकी वैल्यू होती है, और सेकेंड वेक्टर में डायरेक्शन। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड उनके लेंथ से, डायरेक्शन उनके एरो से रिप्रेजेंट। तो फर्स्ट अपन हेड टेल मेथड में ये सीखेंगे कि ए और बी को ऐड करना है। तो सपोज ए को पहले ड्रॉ किया आपने, ये ए वेक्टर, और फिर उसके बाद आपने बी वेक्टर को ड्रॉ कहां से किया? जहां ए वेक्टर को खत्म किया है वहां से। सपोज ये बी वेक्टर का एंगल है, ये फिलहाल जैसा ड्रॉ कर रखा है वैसा ही है। तो वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग आपको पढ़ाई भी वहां से आपको बताया।
ठीक है। अगर कोई दूसरा एंगल दे रखा होता है यहाँ पर, ये बी वेक्टर का एंगल चेंज है यहाँ पर, सपोज ये वाला एंगल दे रखा है इस तरीके से, ये है बी वेक्टर, तो आपने इसको पैरेलल शिफ्ट किया यहाँ से, तो इसके हेड से आपने इस वेक्टर को ड्रॉ किया, ये पैरेलल शिफ्ट करके बन गया वेक्टर बी वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है उसको, और जो लास्ट वेक्टर का जो हेड है उसको ज्वाइन करने पर जो भी वेक्टर बना है वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये होगा इनका रिजल्टेंट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया एग्जाम्पल देखते हैं इसके, कि सपोज कोई 5 मीटर नॉर्थ में डिस्प्लेस हो रहा है, एक वेक्टर है 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर है 4 मीटर साउथ, साउथ अपोजिट होगा, तो आपने यहाँ पर 4 मीटर का है वो साउथ। अब इनका रिजल्टेंट बताना, मतलब इनको टोटल करने पर कितना आएगा, कि टोटल कितना दूर चला गया पार्टिकल, 5 मीटर नॉर्थ में गया है और फिर 4 मीटर साउथ में आया है। तो ये है इनिशियल, इस इनिशियल से अब मैंने इस तरफ सपोज नॉर्थ लिया है, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और इस तरफ ईस्ट, और ये है वेस्ट। तो नॉर्थ इनिशियल से 5 मीटर अपन ने लिया है इधर नॉर्थ, तो ये 5 मीटर नॉर्थ ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद इस पॉइंट से नेक्स्ट वेक्टर बनाना है कि कितना, 4 मीटर, और किस तरफ, साउथ की तरफ, तो ये आ गया 4 मीटर साउथ की तरफ, तो नीचे आ गया 4 मीटर साउथ, 5 मीटर नॉर्थ ऊपर था। तो अब ये है फाइनल पॉइंट इसका, और ये है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करोगे, ये आएगा इसका रिजल्टेंट। कितना है ये, इसका रिजल्टेंट आएगा 1 मीटर, और कौन सी डायरेक्शन में है रिजल्टेंट, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपको ये तो थोड़ा सा आसान था, इसलिए पता चल। अगर दूसरा तरीका देखें अपन इसका, सपोज एक वेक्टर दे रखा है आपको 4 मीटर ईस्ट, फिर आपको दे रखा है 3 मीटर नॉर्थ, और आपको बोला है इनका रिजल्टेंट बताओ। तो क्या करोगे आप, फर्स्ट वेक्टर का टेल, लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन किया आपने, ज्वाइन करने पर जो भी आएगा वो क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, रिजल्टेंट वेक्टर की आपको वैल्यू मिलने वाली है ओनली मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा आपको, 4 मीटर ईस्ट में लिया, मतलब आपको ये निकालना हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, 5। और कौन सी डायरेक्शन में है ये ईस्ट में है, ये नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में चला गया। क्लियर है यहाँ तक? ये तो तब है जब आप नॉर्मल आपको 90 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल दे रखा हो, तो आप इजीली सोल्व कर पाए। बट अगर ये आपको दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल दे दे, फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री का एंगल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 70 डिग्री का एंगल दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री का दे दिया, कितने भी डिग्री का एंगल दे दिया हो, तो फिर अपन उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? क्यों? क्योंकि हमने को यहाँ पर 2 चीजें निकालनी होती है, मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, लेंथ कैसे मेजर करेंगे? सीधा फॉर्मूला है, अगर आपके पास पाइथागोरस लगने वाला है, या माइनस होने वाला है, या प्लस होने वाला है, तो अपन इजीली कर लेंगे हेड टेल मेथड से। तो हेड टेल मेथड को ही अपन ग्राफिकल मेथड भी बोल सकते हैं, इसे आप वेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड। तो इसी ग्राफिकल मेथड से एक और अपन वेक्टर एडिशन लॉ पढ़ेंगे, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें अपन पढ़ेंगे हेड टेल मेथड के बाद इसी के ऊपर बेस्ड है ट्रायंगुलर लॉ। इसी पर बेस्ड सेम, अगर आपको ये समझ आ गया तो ट्रायंगुलर लॉ इजीली समझ आएगा। ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है कि सपोज आपको एक ट्रायंगल दिया, बस इसको ट्रायंगुलर लॉ बोल दिया, बाकी है ये हेड टेल मेथड। इस ट्रायंगल में 2 साइड 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और दोनों वेक्टर कंटिन्यूअस वेक्टर, मतलब एक वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। सपोज ए वेक्टर है, बी वेक्टर, इन दोनों का टोटल कितना आएगा, इन दोनों का टोटल फर्स्ट वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर का टेल, लास्ट वेक्टर का हेड,
ये आएगा इनका टोटल, मतलब ये आएगा इनका रिजल्टेंट जो कितना आएगा ए प्लस बी वेक्टर। बस तो सिंपल, इसको ट्रायंगुलर लो के फॉर्म में बोल दिया आपको। मींस ट्रायंगुलर लो क्या बोलता है, इफ टू कंटिन्यूअस साइड्स ऑफ या टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल represent two adjacent vectors, then third side of triangle represent addition of these two vectors in opposite direction। ये देखो इसकी डायरेक्शन अगर आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन टोटल को रिप्रेजेंट है। ये हेड एलिमेंट, जैसे मान लिया आपने ए वेक्टर बनाया, बी वेक्टर बनाया, ए वेक्टर का टेल लिया, लास्ट वेक्टर का हेड लिया। चलो इस दो के लिए नहीं, तीन के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो एक और एग्जाम्पल से जैसे मान लिया ये अपने पास डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ऑन पेपर अपन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं डायरेक्शंस को। तो आपने यहाँ पर लिया, ये कोई पार्टिकल 4 मीटर चला गया ईस्ट में, फिर 5 मीटर चला गया, उसके बाद ये 5 मीटर चला गया नॉर्थ में, फिर उसके बाद रिटर्न हो गया 8 मीटर। 8 मीटर रिटर्न होने के बाद फिर आगे चला गया नॉर्थ में, 8 मीटर आ गया ये वेस्ट में, और फिर आ गया वो 6 मीटर चला गया ये फिर से नॉर्थ में, और यहाँ आके रुक गया। अब आपसे बोला गया है कि फाइनल वेक्टर मुझे हेड टेल मेथड से कर। तो हेड टेल मेथड इसमें तो एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें तो एंगल आप लोग सीधे 90 डिग्री देखे थे। क्या होता है फाइनल वेक्टर, फाइनल रिजल्टेंट ड्रॉ होगा, लास्ट वेक्टर का हेड लोगे, फर्स्ट वेक्टर का टेल लोगे, और इन दोनों को सीधा सीधा ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू आप इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप। देखो ये कितना है, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 8 है, ये 4 है उसमें से, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। और ऊपर यहाँ कितना गया है, ये 6 मीटर ऊपर है, तो ये टोटल कितना हो गया 5 मीटर ये है, 6 मीटर ये है। तो अगर आप रिजल्टेंट देखोगे यहाँ पर, तो रिजल्टेंट 4 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर स्क्वायर रूट 16 प्लस 121 दैट इज 137 स्क्वायर रूट। ये रिजल्टेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है। ठीक है। डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर आप इस तरफ देख रहे हो तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये तो था आपके पास हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड पर ही आपके पास बेस्ड है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो सिर्फ आप उसको हेड टेल मेथड से पढ़ सकते हो, और वही ट्रायंगुलर लॉ भी है, वही पॉलीगन लॉ भी है। आप इसी से पॉलीगन लॉ भी इसी तरीके से बनेगा। पॉलीगन बनाते हैं अपन, तो देखो इसका अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो हेड टेल मेथड देख रहे हैं आज अपन, और इस हेड टेल मेथड से अपन ने रिजल्टेंट वेक्टर बनाना सीखा है। रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर को टोटल करने पर जो आता है उसको रिजल्टेंट बोला जाता है, आर वेक्टर। और उस रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है हेड टेल मेथड से कैसे निकलती है, रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है, इसका मतलब टेल तो किसका लेंगे, फर्स्ट का, और हेड किसका लेंगे, लास्ट, और ये बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। अब देखो इस रिजल्टेंट वेक्टर से जैसे मान लिया आपको कोई 3 वेक्टर ना देके 4 वेक्टर दे दिया इस तरीके से, जिसको अपन पॉलीगन लॉ के नाम से भी पढ़ेंगे कुछ बुक्स में। सपोज एक वेक्टर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वेक्टर ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। इस तरीके से बनाते गए वेक्टर्स को अलग अलग जगह से इस तरीके से उठा के आपने रखा, डी वेक्टर, और ये है ई वेक्टर। तो लास्ट जो साइड है इसकी वो अपोजिट डायरेक्शन में इन सभी वेक्टर्स के एडिशन को डिनोट करेगी। सपोज ये एफ वेक्टर है, तो एफ वेक्टर किस चीज का टोटल होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। क्यों होगा,
क्योंकि क्या देखा हेड टेल मेथड में, फर्स्ट वेक्टर का टेल उठाओ, लास्ट वेक्टर का हेड उठाओ और उन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये आ जाएगा इनका रिजल्टेंट। तो एफ वेक्टर क्या है इनका रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब इनका टोटल। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं आते किसी बच्चे को तो वो कमेंट करके पूछ सकते। ठीक है, फिर उसके बाद अपन हेड टेल मेथड के बाद, हेड टेल मेथड के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला आपको आर वेक्टर, तो आर वेक्टर में तो दो चीजें होगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। जब तक आपको 90 डिग्री का एंगल दे रखा है या 0 डिग्री का एंगल दे रखा है, आप इजीली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड आउट कर लो। लेकिन अगर दो वेक्टर्स के बीच में कोई स्पेसिफिक एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल दे दिया आपको, 180 से छोटा, 90 से बड़ा, 90 से छोटा कोई एंगल दे दिया, वैल्यू दे दी उसकी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से एंगल आ गए आपके पास, तो फिर आप उनकी वैल्यूज कैसे निकालोगे? तो उसके लिए अपन एक थ्योरम पढ़ते हैं, उस थ्योरम का नाम है पैरेललोग्राम थ्योरम। ऑफ वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर्स को ऐड करने का पैरेललोग्राम थ्योरम क्या होता है, जिसकी हेल्प से अपने को दो वेक्टर्स के बीच में, तो सबसे पहले अपन एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। सपोज मैंने इस वेक्टर को बोला है कि ये ए वेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर भी ए वेक्टर है, क्योंकि ये इक्वल साइड्स हैं, तो यहां से लेकर यहां तक ये ए वेक्टर। ठीक है, दूसरा वेक्टर लिखा है, इस साइड को आपने बोला है कि ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी ये साइड। तो जब ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी तो ये साइड भी क्या होगी, होने को तो पैरेललोग्राम में चार साइड्स है, बट ये दो ही वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल। तो अगर ये आपको इसने बी वेक्टर लिखा है तो ये वेक्टर भी आप क्या लिखोगे, बी वेक्टर लिखोगे। और आपको बोल रखा है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे पता चलता है, दोनों के बीच की जो टेल है वो कहाँ मिल रही है, या दोनों की हेड कहाँ मिल रही है। देखो दोनों की टेल यहाँ मिल रही है, तो या तो ये एंगल है, और दोनों की हेड भी जाके यहाँ मिल रही है। देखो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों की हेड यहाँ जाके मिल रही है, तो ये एंगल। और ऑब्वियसली ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये तीसरा एंगल, तो थीटा। मीन्स क्या क्या गिवन है, एक वेक्टर गिवन है आपको ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर गिवन है आपको बी वेक्टर, और क्या गिवन है, थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। और अब आपको बोला है कि अब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, तो अब आप हेड टेल मेथड का यूज करते हैं सबसे पहले। तो हेड टेल मेथड क्या बोलते हैं, फर्स्ट वेक्टर का टेल, लास्ट वेक्टर का हेड, चाहे इस तरफ से चले जाओ वही आएगा, चाहे इस तरफ से चले जाओ वही मिलेगा। अगर आप उन दोनों को ज्वाइन करते हो तो वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर भी ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड को लास्ट वेक्टर के टेल से ज्वाइन करने पर जो बनेगा वो तो डायगोनल बन गया। इट मींस पैरेललोग्राम थ्योरम में जो रिजल्टेंट होगा वो कौन बता रहे हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ ए फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकेंड वेक्टर है, और आर उसका रिजल्टेंट वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर है, तो उसमें दोनों चीजें मिलेगी। रिजल्टेंट है उसमें दोनों चीजें मिलेगी, फर्स्ट मैग्नीट्यूड और सेकेंड डायरेक्शन, दोनों चीजें मिलेगी अपने। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट
वेक्टर, मीन्स मुझे इस डायगोनल की लेंथ निकालनी। तो इस डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए अपने ट्राइंगल दिया है इसमें, ट्राइंगल पी आर टी। तो ट्राइंगल कौन सा लिया है? पी आर टी। पी आर टी ट्राइंगल में आपने इसमें लगाया है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया है अपन ने। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिला अपने को? हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज आर वेक्टर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेना है अपने को, स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस क्या है? ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा, मीन्स ए वेक्टर का मोड प्लस मोड ऑफ बी कॉस थीटा, ये है पूरा का पूरा बेस, तो इसका स्क्वायर प्लस मोड बी वेक्टर साइन थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू मिला मुझे, रिजल्टेंट वेक्टर मोड स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर किया आपने, मीन्स एक मोड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और इस टर्म का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से आपने कॉमन लिया है इसमें बी स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो मिल जाएगा अपने को 2ab cos थीटा। और ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब अगर r की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? जैसा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है सेम वैसा ही है, बस एक टर्म ज्यादा ऐड हो गई इसमें cos थीटा। तो ये आ गया मैं रिजल्टेंट जो अपन ने फाइंड आउट करना है उसका मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड आने के बाद अपने क्या फाइंड आउट करना है दूसरा, क्योंकि रिजल्टेंट एक वेक्टर है, तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है अपने को? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन आप एक के साथ भी ले सकते हो, उसका दूसरे वेक्टर बी के साथ भी ले सकते हैं, मीन्स अल्फा, एक तो है अल्फा, अल्फा क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर, और बीटा क्या है? बीटा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ बी वेक्टर। ए और बी दोनों के साथ है, तो बीटा की वैल्यू तो आपको थीटा माइनस अल्फा से भी मिल जाएगा। तो पहले अल्फा की वैल्यू निकाल देखते हैं। तो उसके लिए अपन ने क्या निकाला? tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या मिलेगा? tan अल्फा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? b sin थीटा अपॉन बेस, मींस b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो अगर आप देख रहे हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन विथ a, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर, तो वो कितना है? वो अल्फा है। कैसे निकालेंगे? जिस वेक्टर के साथ निकालना है उसको छोड़ के दूसरा वाला वेक्टर उसका साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे अगर आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन बी के साथ चाहिए, रिजल्टेंट डायरेक्शन विथ बी वेक्टर, तो वो क्या आएगा? बीटा। इसको एक तरीका तो क्या है? थीटा माइनस अल्फा से निकालो। दूसरा तरीका क्या मिलेगा? tan इनवर्स किसके साथ देखना है? बी के साथ। तो यहाँ कैसे स्टार्ट करोगे आप? ए से, तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस। तो ये फॉर्मूले हैं। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम थ्योरम के अपन ने सारे फॉर्मूले डिराइव कर लिए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, क्योंकि आपको जब दो वेक्टर्स का एंड करोगे तो आपको कोई ना कोई रिजल्टेंट मिलेगा। तो उस रिजल्टेंट का एक चीज आपको निकालनी है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालनी है कितना? r। दूसरी चीज उसकी रिजल्टेंट है, वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन कि वो ए के साथ कितने एंगल पे होगा या बी के साथ कितने एंगल, फर्स्ट वेक्टर के साथ कितने एंगल पे होगा, सेकेंड वेक्टर के साथ कितने एंगल पे होगा। तो फर्स्ट वेक्टर के साथ जो एंगल है वो निकाला अपने कितना? अल्फा। तो सेकेंड वेक्टर के साथ एंगल कितना निकाल लिया? बीटा। तो ये थे अपने पास रिजल्टेंट निकालना पैरेललोग्राम थ्योरम से। कितना रिजल्टेंट होगा, हेड टेल मेथड से किस तरीके से अपन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, और पैरेललोग्राम थ्योरम से अपन किस तरीके से ऐड करेंगे, पॉलीगन थ्योरम क्या होती है, और ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। इस तरीके से अपन ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे बच्चों कि इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद
किस तरीके से अपने क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, कितने केसेस होते हैं इसके, तो वो अपन क्वेश्चन के साथ अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।